हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चल रहा था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन में वहाँ चल रहा है, वही हम आप लोग का सेट जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 16 को देखेंगे। 1 से लेकर 15 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार दरोगा मेंस करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपका सारा सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि 8 डिग्री का राय कि चैनल किसके किसके बीच स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ये 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका। 9 डिग्री याद रखिएगा आपको हो जाता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, ठीक है। 10 डिग्री आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच, और अंडमान और कोको के बीच होता है आपको कोको द्वीप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। तो ये आपको हो जाएगा नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये आपको पाया जाता है थार मरुस्थल में। कह रहा है कि विश्व का मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है, तो आपको थार में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक नदी कच्छ के रूप में विलीन हो जाती है। तो आपको लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी जो है आपको कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मिट्टी है जिसको हम लोग करेल के नाम से उसको जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपको काली मिट्टी को जो है उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष जो हैं ये आपको हो जाएंगे मैनेग्रो, सुंदरी और कैजुरीना। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से हो जाएंगे सभी जो हैं ज्वारीय वनस्पति के जो आपका है प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दीघी एवं बावली, ठीक है, बावली जो है पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है। किसका पूछ रहा है, दीघी और बावली का। तो पारंपरिक कह रहा है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र में है। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस अक्षांश पर कह रहा है कि वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो वह आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो होता है आपका भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है मिडनोवा द्वीप को जो है वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति द्वीप है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपके हो जाएंगे आर.के. शनमुखम सेठी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। भारत के प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा, आर.के. शनमुखम सेठी। संविधान प्रारूप समिति पर कितनी कह रहा है कि बैठकें हुई थी, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें आपको 141 मिलेगा, और लूसेंट का बुक दिखिएगा तो उसमें आपको 114 मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे लड़का कमेंट करके क्या कह देंगे कि सर जी आप गलत बता रहे हैं। एक दो लड़का बोला था कि सर जी आप गलत टिक क्यों लगा रहे हैं। अरे गलत क्यों टिक लगवाएंगे, जो सर के द्वारा डिस्कशन किया गया है वही को हम लोग टिक करवाते हैं। तो यहाँ पे दिया है संविधान के प्रारूप समिति पर कितने दिन की बैठक हुई थी। तो लक्ष्मीकांत के बुक में देखिएगा तो आपको 141 मिलेगा, और लूसेंट का बुक देखिएगा तो आपको वहाँ
14 मिलेगा। तो यहाँ पे 141 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में कहा है कि विधायी प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन सी प्रक्रिया है? तो विधायी प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। निम्नलिखित में कह रहा है किसका अर्थ जो है प्रमाणिकता होता है। कह रहा है किसका अर्थ जो है आपको प्रमाणित होता है। तो ये इसमें हो जाएगा आपको उत्प्रेषण। ऑप्शन सी यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 45 जो है ये आपको हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कह रहा है कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली बनाया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्षता निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन करता है। तो ये आपको किया जाता है गृह मंत्री के द्वारा। संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता जो है आपको गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो है मंत्रियों के द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। तो लिखित रूप से कहेगा तो आपको अतारांकित प्रश्न होता है, अमौखिक होता है आपको तारांकित। लिखित कहेगा तो अतारांकित, अमौखिक कहेगा तो तारांकित प्रश्न। राज्यपाल का राय कि क्षमादान करने की शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो ये राज्यपाल हो जाएगा आपको अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति कहेगा तो अनुच्छेद 72। याद रखिएगा, राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 72, राज्यपाल आपका हो जाएगा अनुच्छेद 161। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस समिति ने न्याय पंचायत का सुझाव दिया है। कौन सी समिति? तो हो जाएगा आपको अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती, यह कथन किसका था। तो यह कथन आप याद रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन का था। किसका था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करती है। और कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में एम होम के द्वारा किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का कह रहा है कि दबाया था। तो कर्नल नील के द्वारा जो है दबाया गया था इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अखबार के कह रहा है कि मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था। तो यह गदर एक अखबार था जिसके मुख्य पृष्ठ पर जो है आपको अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो है आपको छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो हुंकार पत्रिका का हो जाएगा यहाँ पे आपको स्वामी सहजानंद। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन जो आपको स्वामी सहजानंद। हिटले आयोग का संबंध किससे था। तो हिटले आयोग का संबंध जो है आपको श्रमिकों की स्थिति पर था। हिटले आयोग जो है आपको श्रमिकों की स्थिति पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था। तो बिस्मार्क जो था ये प्रसा का चांसलर 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बना था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ये आपको नारा दिया गया था जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जो है आपको दिया गया था जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि सूतकांगे डोर का उत्खनन करता थे। तो ये हो जाएगा आपको आरएल स्टाइन। याद रखिएगा, ऑरेल स्टाइन जो हो जाएंगे आपको सूतकांगे डोर के उत्खनन करता आपके हो जाएंगे ऑरेल स्टाइन। राजपुर घाट की संधि कब हुआ था। तो राजपुर घाट की संधि जो है आपको 1804 ईस्वी में हुआ था राजपुर घाट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि पोतन किस महाजनपद की राजधानी है। तो यहाँ पीडीएफ में इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। पीडीएफ में आपको गंधार दिया गया है, यह गंधार आपका गलत है। आपका पोतन हो जाएगा असमक। पोतन जो है किस महाजनपद की राजधानी है। तो आपको असमक की राजधानी है। आनंद तीर्थ निम्नलिखित में से किस मत से संबंधित है। तो आनंद तीर्थ जो है ये आपको दैत से संबंधित है। किस मत से थे। तो दैत मत से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्यकाल में
अमीर ए जुमला अध्यक्ष होता था। तो मध्यकाल में कराए अमीर ए जुमला तो अर्थ विभाग से संबंधित था। अर्थ विभाग के जो अध्यक्ष था उसे मीर ए जुमला कहा जाता था। रियाजुल इंसा कराए कि जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पात्रों का संग्रह है, निम्नलिखित में से यह पात्र संग्रह से संबंधित व्यक्ति है। तो ये आपको हो जाएगा महमूद गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में करा है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में वाक्यानर्व किस कार्य से संबंधित था। तो यह आपको संबंधित हो जाएगा सूचना और गुप्तचर विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूसरा संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दूसरा संगम साहित्य का आयोजन जो है ये आपको किया गया था कपाटपुरम में, याद रखिएगा। द्वितीय कहाँ हो जाएगा कपाटपुरम में। राउफ का राय के नृत्य का संबंध किससे है। तो राउफ हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से। सार्क की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। तो यह आपको ढाका में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखिएगा काठमांडू में है। स्थापना ढाका में लेकिन मुख्यालय इसका काठमांडू में है। पवन सहरावत का संबंध कराए कि किस खेल से है। तो यह आपको हो जाएगा कबड्डी से। पवन सहरावत का संबंध किससे है कबड्डी से। स्टेनले कप का संबंध किस खेल से है। तो स्टेनले कप को बताएगा आपको आइस हॉकी से है। हेल नेल्सन का राय कि शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हेल नेल्सन जो कप है ये शब्द है ये आपको संबंधित है रेसलिंग से। हेल नेल्सन का राय कि शब्द किस खेल से है। तो आपको हो जाएगा रेसलिंग से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कहा है कि किस क्षेत्र में खुसरो समिति का संबंध था। तो आपको कृषि साख से संबंधित था आपको खुसरो समिति। किससे था कृषि साख से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया था। तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार जो है आपको गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया था। कौन सा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो ये आपको किया गया था 1999 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कहेगा तब 1997 ईस्वी में। शहरी जहां कर देगा याद रखिएगा 1997 ईस्वी में। जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादन किसने किया था। तो पीटर पायर के द्वारा किया गया था जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादन। कृषि को करा कि उद्योगों का दर्जा देने वाला कृषि का करा कि उद्योगों का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है जो कृषि को जो है उद्योग का दर्जा दिया था। बिहार में करा कि विंध्यन चट्टानों को निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। तो ये आपको रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में आपको जनजाति निवास करती है। तो आपको जमुई में। बिहार के जमुई जिला में जो है आपको सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। कह किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको सम्मानित किया गया है BR कंबोज को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो हाल ही में BR कंबोज को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो भजन लाल शर्मा को जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। मोहन यादव आपको MP के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जेमिनी एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया गया है। तो ये आपको लॉन्च किया गया है अल्फाबेट के द्वारा। रक्तदाब नापने वाला यंत्र क्या होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर होता है आपका रक्तदाब नापने वाला। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से करा कि सुस्पष्ट तथा ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। 53 में कह रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि यानी कि पीछे का जो देखने के लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब धूप चश्मे के डायोप्टर में कितना होता है। तो आपको 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे में कह रहा है कि पावर जो होता है आपको 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर कह रहा है कि उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो उच्चतम ताप जो है ये आपको निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 3 पिन
बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो जो सबसे लंबा पिन होता है उसको कह रहा है कि किससे जोड़ना चाहिए, तो ये आधार सिरे से जो है इसको जोड़ना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कह रहा है कि एक निश्चित पते पर किसी एब यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, तो ये आपको बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग। याद रखिएगा कि ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे तकाशी हिरोज जो हो जाएंगे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक। लेसर बीम का कर है कि उपयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है आंखों की चिकित्सा में किया जाता है लेसर बीम का प्रयोग। किसी परमाणु नाभिक का कह रहा है कि आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, क्या कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप का वह नाभिक है जिसमें, तो जिसमें कह रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपका भिन्न होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो तीसरे और चौथे का कह रहा है तो यह हो जाएगा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा आपका। डॉक्टर कह रहा है कि कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा इसका। क्या कह रहा है कि डॉक्टर कलाकार और मूर्तिकार जो है कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो सर्वाधिक मजबूत इसमें हो जाएगा आपको ग्रेफीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से आपको कह रहा है यहाँ हो जाएगा पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से जो है गैस उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावी होता है, तो विटामिन के आपका जो है रुधिर स्कंदन में पर विटामिन जो है प्रभावित होती है। कौन सा? विटामिन के। पपीता में मुख्यतः कराए कौन से विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में आपको विटामिन सी पाया जाता है। अगर पका हुआ पपीता की बात करेगा तो पका हुआ में याद रखेगा विटामिन ए, और सिर्फ पपीता में कहेगा तो विटामिन सी हो जाएगा, तो यहाँ बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वसन क्रिया में वायु का कौन से घटक की मात्रा में कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो यह आपको हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूखा सहिष्णुता से संबंध हार्मोन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल जो है आपको सूखा सहिष्णुता से आपको संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो एसिडिक अम्ल हो जाएगा। यह रहा है आप लोग का 70 क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। यहाँ से आप लोग मैथ का देखिए प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ लगा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, शेयर भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए और वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए ही सिर्फ लाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।